ध्यान से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा, हिंदी हमारे मन की भाषा, हिंदी आपस में जोड़ने का एक संपर्क सूत्र। हिंदी एक ऐसी जुबान जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे देश को एकता के धागे में पिरोती है। तो क्या इस हिंदी को एक ही दिन, एक ही दिवस पर समेटा जाना मुमकिन है? शायद नहीं। हिंदी किसी एक दिन की मोहताज नहीं। हिंदी का गौरव आज अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी का सौरभ आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। ऐसे में हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी राजभाषा हिंदी पूरी दुनिया में पूरे सम्मान के साथ खड़ी हो। इसके लिए हमें शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए और हिंदी के अच्छे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं जो आज कुछ भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी जुबान, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी के बिंदी सदम के भारती का भाल है, माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों बरसों पुरानी बेड़ियाँ, बरसों पुरानी बेड़ियाँ। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंदी के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। बांस माटी से कहीं न जान कर अनजान हो, तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून, हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोश जुनून, इसमें है जोश जुनून। संवाद सीधा सर्व हर वर्ग से हमें जोड़ता, हर वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन से सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी गूंगा और बेकार है, गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार न करते उन्हें धिक्कार है, हाँ उन्हें धिक्कार है। एकता की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम। भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय
निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत ना ही के सुल। वाह, कितनी सुंदर पंक्ति। महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी यह पंक्ति हृदय को छू जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है, मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी पंक्ति। एक डोर में सबको जो है बांधती, वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती, वह हिंदी है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। सिंधु एक नदी का नाम है, जो कि भारतवर्ष की प्रमुख और प्राचीन नदियों में से एक है। किसी भी देश की भाषा उसकी उन्नति का मार्ग होती है, और भारत में हिंदी ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। हिंदी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस भाषा में त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसी बोली जाती है, वैसी ही सोची और समझी जाती है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा इतना व्यापक रूप से फैल गया है कि भारत की हिंदी फिल्में पूरी दुनिया में देखी और पसंद की जाती है, एवं भारत का संगीत, जो कि हिंदी भाषा से निर्मित है, सबसे ज़्यादा गाया और बजाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने हिंदी भाषा में बने हैं। ये सभी बातें हिंदी की महानता को दर्शाती है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। साहित्यिक रूप से हिंदी तो सर्वोपरि है ही, इसलिए हिंदी के महत्व को समझें और दूसरों को भी समझाएं। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके शीर्षक है करो हिंदी का सम्मान। करो हिंदी का सम्मान, ये है हमारी राजभाषा, मिलाती देशवासी के दिलों को यह पूरी करती अभिलाषा। देखो प्रेमचंद और भारतेंदु के यह हिंदी साहित्य, जो लोगों के जीवन में ठहाकों और मनोरंजन के रंग भरते नृत्य। हिंदी भाषा की यह कथा पुरानी लगभग 1000 वर्ष, जो बनी क्रांति की ज्वाला, तो स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। आजाद भारत में भी उसका है कम नहीं है योगदान, इसलिए हिंदी दिवस के रूप में उसे मिला है यह विशेष स्थान। बिनती बस यही हिंदी, ना दो तुम ये दोयम दर्जे का मान, हिंदी से सदा करो प्रेम तुम, दो इसे विशेष सम्मान। रोज मनाओ तुम हिंदी दिवस, बनाओ इसे अपना अभिमान, हिंदी है हमारी राजभाषा, इसलिए दो इसे अपने हृदय में विशेष स्थान। अंग्रेजी की माला जपकर मत करो हिंदी का अपमान, आओ हम साथ मिलकर प्रण लें, हम नित्य करेंगे हिंदी का सम्मान, हिंदी का सम्मान। आज मुझे आचार्य चाणक्य का यह कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन अतीत एवं वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1917 में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्यवहार राजेंद्र सिंह ने काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ मिलकर अथक प्रयास किए। उस समय स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श किए गए। तत्पश्चात 14 सितंबर 1949 में व्यवहार राजेंद्र सिंह के 50वां जन्मदिन पर हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर 1953 से हम हर वर्ष हिंदी दिवस को बड़े उत्साह के साथ अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम सम्मान को प्रकट करने के लिए हम इसे मनाते आ रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अभाव से उत्साह कम नहीं होता, हो भाव तो नियम में दम नहीं होता। है समर्थ हम और सामर्थ भी हम, नियम भी हम हैं और नियामक भी हम। एक नहीं थे, कमजोर नहीं, कभी रण से भागे न हम। उन्नति के उन्नायक भी हम, रहे विश्व के नायक भी हम। हिंदी विश्व भाषा बने, है इस लायक भी हम, है इस लायक भी हम। भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भाल उठाए हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी तुम ता ता ता। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। विश्व भाषाओं को गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। सात समंदर मसी करे, लेखनी सब बन राई। सब धरती का गद करे, हिंदी गुण लिखा न जाई। सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान, हिंदी भारत माँ की बिंदी, 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 हिंदी भारत माँ की बिंदी।
दुखी हो गए हम अपने वाले काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। राजभाषाएं है हमारी राष्ट्र का प्रतीक है। हिंदी का विरोध करना पहली बात ठीक है। हिंदी की जो निंदा करते हुए अब तक नादान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी का है शासन। हर नेता दिया करे सिर्फ हिंदी में ही भाषण। सारे विश्व में फैले हिंदी हम सबका अरमान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। सारे विश्व में फैली हिंदी हम सबका अरमान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। सारी भाषाएं प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। मेरे प्रिय भारतवासियों, हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मुझे गर्व होता है कि मैं स्वयं हिंदी को अपनी मातृभाषा मानता हूँ। आज के दिन करीब 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं और बोलते हैं। अगली भाषा जो इसके आसपास सबसे ज़्यादा बोलने वाली है भारत में, वो है बांग्ला। करीब 8 करोड़ लोग बोलते हैं भारत देश में। तो इससे कहीं संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए कि अगर और कोई भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और एक जरूरी चीज़ है, कई लोग कई बार बात उठाते हैं कि हिंदी ही क्यों सब जगह इम्पोज की जा रही है। कई लोगों को जो जबरदस्ती कहा जाता है कि बोलिए सब चीज़ है। पर मेरा खास करके मानना है भाषा इतनी सरल और इतनी महान भाषा है कि हमें किसी पे बोलना ज़रूरी नहीं है कि आप ये भाषा बोलो या वो बोलो। हर भाषा महान है, अपने अपने उसके कारण है और लोग उसको प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। कि मैं स्वयं हिंदी भाषी होते हुए जितने हिंदी भाषी लोग हैं सबको मैं आग्रह करूँगा कि आप इस भाषा का प्रयोग करें अपने निजी जीवन में, गर्व करें कि आप ऐसे भाषा में जन्मे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाएं। हमारी संस्कृति भाषा से ही जुड़ी होती है। बिना भाषा कोई संस्कृति नहीं होती है। फिर हमारी बांग्ला भाषा हो, तमिल भाषा हो, तेलुगु हो, अलग अलग संस्कृति है हमारे देश की, विभिन्न प्रकार की, और उसी में हम एकता पाते हैं। किंतु अगर हम भाषा का प्रयोग ना करेंगे तो हमारी संस्कृति भाषा के साथ लुप्त होती चली जाएगी। कई भाषाएं नष्ट हो रही हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी भाषा हम सीखते हैं काम के लिए, आगे जीवन में बढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं। इनफैक्ट जो आज के भारत देश में हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो है अंग्रेजी। तो हमें अंग्रेजी से परहेज नहीं करना चाहिए, किंतु अपनी भाषा को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो हमारे संस्कृति का एक प्रतीक है, देश का एक प्रतीक है, और गर्व से हमको उसका पालन करें और आगे बढ़ें। जय हिंद। तो आए हम सब मिलकर आज यह प्रण ले राष्ट्रभाषा के साथ देश की सभ्यता एवं संस्कृति को उन्नत बनाएं। अंत में राष्ट्रभाषा हिंदी को समर्पित करते हुए एक छोटी सी कविता। जिस देश में सब जन रहते हैं, जिस देश में सब जन रहते हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के बोल हिंदी है, मेरी देश की भाषा हिंदी है। जिस देश में महान कवि निराला प्रेमचंद जैसे रचनाकार है, जहाँ 9 रस छंद अलंकार व्याकरण का ज्ञान है, उस भाषा की दिन साकेत और गोदान है। उस देश का पानी मीठा है, मेरी देश की भाषा मीठी है। आज हम सब की मातृभाषा कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए आने वाली पीढ़ी को हिंदी का पाठ हमें ही पढ़ाना है। इसके महत्व को अब जन जन तक हमें ही पहुंचाना है। इसके महत्व को जन जन तक हमें ही पहुंचाना है। धन्यवाद।